गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड चैप्टर जिसका नेम है द थीफ स्टोरीज के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे, यानी कि आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार वापस गया और क्लॉक टावर के आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड नाइट, घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोटों की चिंता हुई। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश में गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमास, बट नाउ आई हैड इट ऑल। सुबह वह शायद 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता, लेकिन अब यह सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हीज मील्स, रन टू द बाजार्स और लर्न टू राइट हुज सेंटेंस एनी मोर। मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था और पूरा जो सेंटेंस है पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैं चोरी करने के उत्सुकता में उनके बारे में भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था कि पूरे सेंटेंस एक दिन में मेरे लिए कुछ 100 रुपये से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक साधारण सी बात थी। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही साधारण सी बात थी। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज्जत आदमी बनना कुछ और ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए, मैंने स्वयं से कहा। आई hurried back to the rooms feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। मैं घबराया हुआ वापस सीकर कमरे में गया, क्योंकि कोई चीज़ चुराना ज़्यादा आसान है बजाय इसे बिना पता लगे लौटाने के। I opened the door quietly, then stood in the doorway in a clouded moonlight। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और तब मैं बादल युक्त चांदनी के दरवाजे के रास्ते खड़ा हो गया। I opened the door quietly, then स्टूड इन डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और तब मैं बादल युक्त चांदनी के दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल तब भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट थ्रू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रिंग कर गया और नोट लिए हुए हाथ को बाहर निकाला। आई फेल्ट हीज ब्रेथ ऑन माई हैंड्स, मैंने उसकी सांसों को मेरे हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट तक हिला नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, तब मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को ढूंढा और इसके नीचे नोटों को खिसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। माई हार्ट सिंक, मेरा दिल बैठ गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी ही चोरी का पता चल गया है। आई मेड सम यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तुम अब नियमित रूप से वेतन अदा किया जाएगा, तुम्हें नियमित रूप से वेतन अदा किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा हौसला बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि यह रात की वर्षा के कारण अभी तक गीला था, यानी कि वो है वेट था। टुडे वी सेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, वह सब जानता था लेकिन न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ भी महसूस कराया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई
ए मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अपने उसकी मोहक अंदाज में अनिल पर मुस्कुरा रहा था, यानी कि स्माइल कर रहा था। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के अपने आप आई थी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो थिंक अबाउट के टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से नोटबुक में राइट करना है और इनको लर्न करना है। थैंक्स।